Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Professor Asharuzaman Khan from Government Muslim Science College, Hyderabad. We have now the topic is some important limits. और उसमें सबसे अहम लिमिट जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इवेल्युएट करने के लिए आती हैं और वो है हमारे पास इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियंस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो बज़ाहिर तो ये बहुत, अगर थीटा अप्रोच कर रहा है साइन थीटा अगर हम ज़ीरो रखें तो साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड ओवर ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो and 0 over 0 is indeterminate form. How can it become 1? We will evaluate it in different way. और ये different way हमारे पास ये है कि हम इसको एक फिगर के तहत जो है हम इसको सॉल्व करेंगे और एक थ्योरम इसमें हम यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। और सैंडविच थ्योरम में जो है ना वो हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमने सैंडविच थ्योरम पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर लिया है और वो भी अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सैंडविच थ्योरम होता क्या है। तो अभी हम जो है इस लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा मेजर्ड इन रेडियंस वी हैव टू इवेल्युएट इट with the help of figure. So over here we have the figure. Now we have the figure over here in which a unit circle is given to us, in which और यूनिट सर्किल आपको पता है उसमें रेडियस हमारे पास 1 होता है, यानी सेंटर से लेके सरकमफेरेंस लाइन तक जो है वो हमारे पास उसका डिस्टेंस जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो ज़ीरो से ओ से ए तक का फासला और ओ से बी तक का फासला, ओ से ए तक का फासला, ये दोनों रेडियस हैं और रेडियस जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है ओवर हियर। अगर हम इस सर्किल को यूनिट सर्किल को देखें, इसके अंदर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल हमें नज़र आता है ओ ए बी ओवर हियर, ओ ए बी। एक हमारे पास सेक्टर हमें नज़र आता है दैट इज़ ओ ए बी इज़ अ सेक्टर इन विच two lines over here it is intercepted an arc over here in green color और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। उसके बाद एक और ट्राइंगल है जो कि बड़ा ट्राइंगल है, जो कि इस पॉइंट ए से डी तक और ओ ए डी जो है वो एक ट्राइंगल है। इसके अलावा इसके अंदर एक और ट्राइंगल है ओ सी बी, राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ओ सी बी। तो ये सारे ट्राइंगल्स जो है ये हमें मदद करेंगे to evaluate this limit theta approaches to 0 when sin theta over theta is equal to 1. How can we prove this? We have discussed the figure और फिर हम इसको यूज़ करेंगे इस फिगर को। Let's see how can we use this. So to evaluate this limit we have to apply a new technique. Theta is a positive acute angle of a circle. हम नई टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हैं। इसमें हम फिगर्स को देखेंगे, कुछ यानी जो शेप्स हैं हमारे पास, जो ट्राइंगल्स हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर है और एक बड़ा ट्राइंगल हमारे पास ओ ए डी है, ये आपस में एक दूसरे को सैंडविच कर रहे हैं और वी विल यूज़ सैंडविच थ्योरम, एक नई टेक्निक है, इससे हम अपनी इस लिमिट को एवेल्युएट करेंगे। तो टेक थीटा इज़ अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर इक्वल टू 1 यूनिट as shown in the figure and as we have discussed earlier. Now OAB, in the figure if we see that OAB is a sector of a circle. Now over here OAB, अगर हम ये देखें ये सर्कुलर लाइन है, ग्रीन कलर लाइन, ये रेड लाइन है, ये हमारे पास ये दो लाइन है OB एंड OA इंटरसेप्ट कर रही हैं एक आर्क को, और ये आर्क और ये तीनों चीज़ें मिलकर जो एरिया बन रहा है ये हमें एरिया ऑफ द सेक्टर है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी है। As we have shown in the figure that OAB represent a sector of circle. Now given that OA and OB is equal to 1 unit, that is radius of the circle, radii of the circle, हमने देखा कि OA जो है वो हमारे पास radius of the circle and OB is also the radius of the circle
and the plural of radius is radii of a circle. Now consider the right triangle OCB, right angled at C. तो अब हम ये देखते हैं कि ट्राइंगल जो है, राइट ट्राइंगल जो है OCB है, वो किस शक्ल में है. Now if we see over here, OC and B is a right angle triangle and which is right, यानी 90 डिग्री का जो एंगल है वो 90 डिग्री पे है और ये थीटा इज ओवर हियर. इफ वी मेजर साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BC ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज OB, इसके बराबर हो जाएगा. Now considering the right triangle OCB, which is right angled at point C, now sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse and sin theta is equal to BC, which is perpendicular, and OB is hypotenuse over here, and OB is equal to 1 unit, which is radius of the circle. So BC हमारे पास आएगा sin theta. तो ये हमने एक वैल्यू निकाली है. इसके बाद हम और चीज़ें देखते हैं, ज़रा देखें किस तरीके से करते हैं. Again we are going through the figure over here, and there is another triangle over here OAD, in which AD is perpendicular, OA is the base, and the hypotenuse is OD over here. So this is having an angle theta and right angle over here at A. As we have seen in the figure, that is right angle triangle, that is OAD, right angled at point A. So tangent theta is equal to perpendicular upon base, and perpendicular is nothing but AD and base is OA, and OA is actually the radius of the circle, that is 1 unit over here. So if we put over here 1, so we have the value of AD is equal to tan theta. So we have over here AD is equal to the measure of AD is equal to tan theta. Now we will use this in finding out the area of the triangle's sectors in terms of theta. So how can we do this? Let's see. Now in terms of theta over here, in terms of theta, areas expressed as area of the triangle over here, half, we know that the area of the triangle is half base into altitude. So consider first the area of the triangle OAB. So area of the triangle OAB means half base is OA, and altitude, which is equal to the BC. So half OA into BC. So OA is equal to 1 unit because the radius of the circle, and BC is equal to sin theta, we have evaluated before. So the area of the triangle OAB is equal to half sin theta. This is equation number 1. Now we know that from our basic classes that area of the sector is given by in terms of radius, and theta is equal to half r square into theta. That is r is equal to 1 over here because the circle is unit circle. So the area of the sector OAB is equal to half theta. Now consider another triangle which is right angle triangle, that is area of a triangle OAD, in which half base is over here OA, and AD is the perpendicular length or height of the triangle. OA is equal to 1, and AD over here, if we place over here 1, so half AD is equal to tan theta over here. So the area of the triangle OAD is equal to half tan theta. This is equation number 3. Once again we can see that the area of the triangle OAD is equal to half tan theta. This is equation. Now as we have find out the area of the triangle OAB as half sin theta, and the area of the sector OAB is equal to half theta, and the area of the triangle OAD is equal to half tan theta. Now again we are going through the figure over here. So अगर हम ये देखें तो एक ट्राइंगल है हमारे पास OAB, उसके बाद उससे जो बड़ी चीज़ है, बड़ा एरिया है, वो है द एरिया ऑफ द सेक्टर, दैट इज़ OAB, एरिया ऑफ द सेक्टर. यहाँ से OA एक लाइन है, OB एक लाइन है जो कि इंटरसेप्ट कर रही है एक आर्क को. इस आर्क को इस पूरे एरिया के साथ मिलाएं तो ये जो एरिया ऑफ द सेक्टर है, इसमें ये ट्राइंगल OAB मौजूद है और एरिया ऑफ द सेक्टर में मौजूद है. इसका मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर इज़
bigger than that the area of the triangle OAB. Again, if we see over here in the figure again, तो OAD एक और ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जो इन दोनों से बड़ा है, यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB से एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OAB से. तो OAD इज बिगेस्ट इन दीज 3 फिगर. और इस पूरे एरिया में ये 2 फिगर्स भी आ रही हैं, ये एक ट्राइंगल भी आ रहा है और ये एक सेक्टर भी आ रहा है. तो इसको हम वर्डिंग में किस तरीके से लिखेंगे वो ज़रा देखें कि ये 3 एरिया जो हम निकाल चुके हैं इसको हम यूज़ करके किस तरीके से सैंडविच करते हैं और उस तरह हम वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1. नाउ फ्रॉम द फिगर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB इज लेस देन द एरिया ऑफ द सेक्टर OAB एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इज लेस देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAD. तो ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू हाफ साइन थीटा लेस देन area of the sector is equal to theta by 2 and the area of the triangle OAD is equal to half tan theta. और अगर हम इस पूरी फिगर में चेक करेंगे तो साइन थीटा हमारे पास पॉजिटिव है, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को, हाफ साइन थीटा लेस देन थीटा बाई 2 हाफ tan थीटा, इसको साइन थीटा डिवाइड बाई 2 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचता है ज़रा देखें. ऑन डिवाइडिंग बाय साइन थीटा डिवाइड बाय 2 से जब हमने डिवाइड किया तो साइन थीटा डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय 2, ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा, इसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा. इसी तरीके से थीटा बाय 2 विल कैंसिल आउट 2 फ्रॉम दीज 2 टर्म्स और थीटा ओवर साइन थीटा विल बी रिमेन इन द डिनोमिनेटर. तो थीटा ओवर साइन थीटा. फिर इसी तरीके से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर कॉस थीटा विल बी रिमेन इन देयर. तो एक्यूट एंगल है हमारे पास 0 से, थीटा जो है वो लाई कर रहा है हमारे पास 0 से π/2 के दरमियान में. तो अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं. लेट्स सी. तो डिवाइड होने के बाद हमारे पास आ गया 1 थीटा ओवर साइन थीटा, 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा. इसका मतलब 1 से लेस ये है थीटा ओवर साइन थीटा की फिगर एंड उससे लेस 1 ओवर कॉस थीटा. तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा हमारे पास 1 है ओवर हियर. नाउ अगर हम इसको उलट दें और वैल्यूज़ को चेंज कर दें, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा ऊपर चला जाए और थीटा नीचे आ जाए तो साइन थीटा ओवर थीटा एंड कॉस थीटा ऊपर चला जाए और 1 नीचे आ जाए तो कॉस थीटा. तो ये जाहिर सी बात है, जो सबसे छोटी वैल्यू थी, सबसे बड़ी वैल्यू थी वो सबसे छोटी हो जाएगी. 1 ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा एंड ग्रेटर देन कॉस थीटा ओवर थीटा, यानी सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू हो गई. ठीक है. तो अब जब हम ये देखते हैं कि भाई इस तरीके से हमारे पास 1 इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा, यानी साइन थीटा ओवर थीटा से ग्रेटर है हमारे पास 1. और इसी तरीके से जब हम ये देखते हैं कि कॉस इज़ ग्रेटर देन कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है इन दोनों से बड़ा है. तो कॉस थीटा, अब अगर हम इसको उलट दें तो कॉस थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1, यानी कॉस थीटा इज स्मॉलेस्ट 1 एंड उसके बाद साइन थीटा ओवर थीटा उससे स्मॉलर है, यानी उससे छोटा है. ठीक है. और यानी कॉस थीटा लेस देन है साइन थीटा ओवर थीटा से और साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन है हमारे पास 1 से. व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 तो कॉस थीटा हमारे पास 1 हो जाता है. तो हम वैसे भी हमें पता है कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है. कॉस थीटा अप्रोच करेगा किसको? 1 को. तो लेट्स सी. तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड पे इधर इनइक्वालिटी के 1 है हमारे पास. इसके बाद लेस देन इक्वल टू साइन थीटा ओवर थीटा इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1. तो ये 2 ऐसी वैल्यूज़ के दरमियान में सैंडविच हो रहा है दैट इज़ इक्वल टू 1. एक ये 1 एग्जैक्टली हमारे पास आ चुका है और ये अप्रोच कर रहा है कॉस थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1. तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में सैंडविच कर रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू यानी साइन थीटा ओवर थीटा की वैल्यू भी 1 होगी व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0. नाउ सिंस साइन थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच्ड बिटवीन 1 एंड अ क्वांटिटी अप्रोचिंग टू 1, यानी क्वांटिटी क्या है हमारे पास? कॉस थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0. तो कॉस 0 हमारे पास क्या होता है? 1 की तरफ जाता है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होता है itself.
सो बाय सैंडविच थ्योरम इट मस्ट ऑल्सो अप्रोच टू 1। तो ये पूरी की पूरी जो साइन थीटा ओवर थीटा की वैल्यू है ये भी हमारे पास अप्रोच करेगी किसको, 1 को। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने जो है ना इसको सैंडविच थ्योरम से ये प्रूफ कर लिया है कि साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। दिस इज प्रूव्ड और दिस इज end of our today's lecture, and we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.